अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। मैं आज आपको एक बड़ी शख्सियत के बारे में बताऊंगा। वो शख्सियत ऐसी थी कि जहां कम से कम सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें सजदा करती थी। आप कहेंगे कि क्या बात है, हुकूमतें सजदा करती थी? जी हाँ, हुकूमतें सजदा करती थी और इन गुनाहगार आंखों ने उनको सजदा करते हुए देखा था। हालांकि उस शख्सियत को ना तो किसी का सजदा पसंद था और ना खुद इस बात के कायल थे। उनको न झुकना पसंद था और न खुद झुकते थे। जी हाँ, मैं जिस शख्सियत का आपको बताने जा रहा हूँ उनका नाम है शाह मर्दान शाह, हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारो। इस वक्त जो पीर सबकतुल्लाह शाह राशदी हैं उनके वालिद, और इससे पहले हुरों के रूहानी पेशवा की हैसियत में वो कई सालों तक हुरों की रहबरी करते रहे हैं। आपको मैंने बताया कि वो जब जिंदा थे तो उनके पास हुकूमतें सजदा करती थी। आज तक पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के सामने या ऐसी बड़ी गद्दी के सामने हुकूमत ने सजदा नहीं किया। पाकिस्तान में जितने भी उनके होते हुए प्राइम मिनिस्टर बने वो ज़रूर उनके पास आए। पाकिस्तान में जितने भी उनके होते हुए वज़ीर आला सिंध बने वो ज़रूर यहाँ पर आए। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो उनके दर पर आई और किंगरी हाउस मशहूर हुआ उन्हीं की सियासी शख्सियात के बुनियाद पर। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा यानी शाह मर्दान शाह जो है वो ऐसी शख्सियत थे जो कि पाकिस्तान में उस जैसी पावरफुल सियासी शख्सियत अभी तक पैदा नहीं हुई। हालांकि खतरों के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी भी जो है वो काफ़ी बाअसर हैं और दुनिया में उनका भी बड़ा असर है, लेकिन शाह मर्दान शाह जैसे बाअसर शख्सियत अभी तक पैदा नहीं हुई। जनरल अयूब खान से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक के लोग जो हैं उनसे राब्ते में थे। एक दफ़ा तो ख़ुद जो है यहाँ पर मादरे मिलत यानी जमहूरियत जो है नुसरत भुट्टो साहिबा भी उनके पास गई थी। उनके पास मुतअद्दिद बार जो है मुख्तलिफ सियासी शख्सियत जाती थी और उनसे मशवरे भी लेती थी, उनसे हिमायत भी लेती थी और उनसे दुआ भी लेती थी। मैं सिर्फ आपको 2, 4, 5 वाक़यात बता रहा हूँ। आपने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो सुना ही होगा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में बहुत सारे लोगों को इस वक्त पता नहीं है क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इस वक्त इतने एक्टिव नहीं है। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब हुकूमत बनी तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तोती बोलती थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है यहाँ पर जब असेंबली में आते थे तो शेर आया के जो है वो डेस्क बजते थे। एक दौर ऐसा आया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने यहाँ ही इसी प्रेस क्लब में जो है कुरान शरीफ हाथ में रखकर बहुत सारे इंकशाफात किए और उसके बाद फिर उनकी और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की दूरी हो गई। लेकिन जब उसका उरूज था, जब वो वज़ीर दाखिला थे, तो एक मरतबा यूँ हुआ कि क्योंकि उस वक्त जब वज़ीर आज़म बने यूसुफ रज़ा गिलानी वो किसी हवाले से रिश्तेदार भी थे हुरों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह के, और उनसे मिलने के लिए वो आना चाह रहे थे क्योंकि वज़ीर आज़म बनने के बाद मैंने कहा ना बहुत सारी शख्सियत पहले आती थी कराची में, उनसे मिले और बहुत सारी शख्सियात एमक्यूएम के दर पर भी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ज़रूर आती थी, वहाँ जाए या ना जाए। तो जैसे ही शाह मर्दान शाह को ये इल्म हुआ कि वज़ीर आज़म उनसे मिलना चाहते हैं और उनके हमरा जो है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा एज ए वज़ीर दाखिला सिंध भी है, तो पहली मर्तबा शायद ऐसा हुआ हो। हालांकि पीर साहब पगारा जो है वो इस तरह के पैगामात कम ही भेजते थे, लेकिन उन्होंने पहली मर्तबा ये पैगाम भेजा वज़ीर आज़म को कि आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को मेरे तरफ न लाएं, किंगरी हाउस में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को न लाएं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उस वक्त शायद प्रोटोकॉल में था या तो वो वज़ीर आज़म के साथ था या वज़ीर आज़म के साथ निकल चुका था शाहराह फैसल पर, और वहाँ से जैसे ही वज़ीर आज़म को पैगाम मिला, क्योंकि उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है वो यहाँ हुरों के रूहानी पेशवा के मुरीदों की मुसलसल जो है गिरफ्तारियाँ कर रहे थे। उसमें एक राजड़ साहब भी थे जो कि ख़ास मुरीद थे हुरों के रूहानी पेशवा के, और उनको वो गिरफ़्तार उन्होंने करा लिया था, शायद टार्चर भी किया था। उस पर जो है पीर साहब वगैरह बहुत नाराज़ हुए, पहली मर्तबा शायद
बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने अपनी नाराज़गी का इज़हार ये किया कि वज़ीर आज़म को कहा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को मेरी तरफ न लाए। और रावी बताते हैं कि फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को या तो गाड़ी से उतारा गया या उनकी गाड़ी को वापस कर दिया गया शाहराह फैसल से, और उसको जहाँ जाना था वहाँ गए और वज़ीर आज़म अकेले जो है वहाँ आए और आके हुर्रों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह से मिले। एक ये वाक़या। दूसरा वाक़या ये था कि मेरे आंखों देखा वाक़या है कि जब ज़फ़रुल्लाह जमाली मुशर्रफ के दौर में वज़ीर आज़म बने तो वो भी हुर्रों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह से मिलने के लिए किंगरी हाउस तशरीफ़ लाए। और मैंने वहाँ क्या देखा कि जैसे ही वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आते ही हुर्रों के रूहानी पेशवा जो कि उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे उनके पाँव पे पड़ गए और उन्हें पाँव से बाकायदा उन्होंने उनके पाँव पर हाथ लगाया और उसके बाद जो है वहाँ पर उनको हाथ लगाया या गले हाथ मिलाया या गले लगाया। हुर्रों की रूहानी पेशवा जैसे मैंने कहा कि खुद झुकते नहीं थे और उन्होंने कभी ज़िंदगी में बैठे हुए किसी को हाथ दिया नहीं था, या तो हाथ मिलाते नहीं थे, जो हाथ मिलाते थे फिर उठकर हाथ मिलाते थे। हुर्रों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह के बारे में एक और भी किस्सा है कि अगर वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे तो वो कहते थे चलो मैं देखता हूँ। एक दफ़ा की बात है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि मुख्तसर दौर के लिए बने थे चौधरी शुजात हुसैन, वो हुर्रों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह से मिलना चाहते थे, लेकिन इस दौरान उनके दरमियान और काफ़ी दूरियां हो चुकी थी। तो शाह मर्दान शाह ने कहा था कि चलो देखते, यानी उनसे मुलाकात नहीं की और उनको एज ए वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात नहीं की। इस एक दफ़ा का बात है कि शाह मर्दान शाह के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जैसे नाचीज़ भी बैठे हुए थे, तो वहाँ पर किसी ने सवाल किया, शायद मैंने ही किया होगा या किसी दोस्त ने किया है। वो सवाल ये था कि अरबाब गुलाम रहीम को जो है वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त अली मोहम्मद मार जो है वो वज़ीर आला के उम्मीदवार बन चुके थे। तो वहाँ पर जो है हुर्रों के रूहानी पेशवा ने अरबाब गुलाम रहीम के लिए कहा था कि ये काला कबा है। फिर मशहूर हुई ये बात, और जब वो वज़ीर आला बन गए अली मोहम्मद मार के जाने के बाद, क्योंकि उनकी भी लाबी मजबूत थी, वो जब बन गए तो वो फिर जो है वहाँ आए जो है हुर्रों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह के पास हाज़िरी भरने। तो वहाँ पर मैंने उनसे सवाल पूछा था शाह मर्दान शाह से कि सर आपने तो इन्हें काला कबा बोला था, अब ये क्या है? तो उन्होंने कहा अल्बिनो है। तो उस पर बड़ा कहा मच गया था। हुर्रों की रूहानी पेशवा के बारे में बहुत सारी जो है बातें और यादें मेरे पास मौजूद हैं। हुर्रों के रूहानी पेशवा जो है बहुत सारी चीज़ों में, एक दफ़ा 2 घंटे जो है उन्होंने अपने यानी नर्सिंग लैंड जाने से पहले, ये नर्सिंग लैंड क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि किस्सा बहुत बड़ा है और विलाक में इतने किस्से एक दफ़ा मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए किताबें लिखी जाए, इसके लिए घंटों चाहिए। मैं मुख्तसर कुछ वाक़यात बताऊँगा, फिर मज़ीद में जब मौका मिला तो मैं आपको और भी वाक़यात बताऊँगा। हुर्रों की रूहानी पेशवा जो है वो 2 घंटे हमारे साथ बैठे और हमारे एक जर्नलिस्ट से आज़ाद नोडी भी मेरे साथ थे, हम दोनों बैठे हुए थे। हमारी वो जो कैसेट्स थी उस वक्त थी वो ख़त्म हो गई, यानी उनकी बातें ख़त्म नहीं हुई और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। हुर्रों के रूहानी पेशवा घोड़ों के बहुत बड़े शौकीन थे, रेस कोर्स में जाते थे और ज़्यादातर उनके साथ जो दोस्त होता था वो शाहनवाज जो साहब थे, जो भी इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो उनके दोस्त होते थे और दोनों जो है जाते थे। हुर्रों के रूहानी पेशवा जब तक गाड़ी चला सकते थे तो वो खुद ही गाड़ी चलाते थे और सादगी पसंद थे। हुर्रों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह एयरपोर्ट पर लाइन पे खुद लगते थे, वीआईपी प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ थे और वो जो है वीआईपी प्रोटोकॉल के हवाले से उन्होंने कभी भी जो है प्रोटोकॉल नहीं लिया। ये कुछ चंद वाक़यात थे, मैंने कहा आपको बताऊं। मेरे पास बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं बता सकता हूँ शाह मर्दान शाह के बारे में। शाह मर्दान शाह मुझे इस दुनिया से जाने से पहले क्या कह गए वो मेरे सीने में एक राज है, वो भी दफन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में इस जैसी पावरफुल शख्सियत जो है वो कभी आई नहीं और मैंने देखी नहीं और शायद ऐसी होगी भी नहीं, क्योंकि लोगों जैसे नहीं होते, अच्छे होते या बुरे होते। तो ये मुख्तसर बात मैंने बताई शाह मर्दान शाह के बारे में। मज़ीद बातें भी हैं जो कि मैं किसी और व्लॉग में आपको बताऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।